Hello students, how are you? I hope that you are good and fine. बच्चों हेरोन्स फार्मूला हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और हेरोन्स फार्मूला की हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज हमें हेरोन्स फार्मूला की सेकंड एक्सरसाइज करनी है। ठीक है बच्चों, तो सेकंड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है वो सिलेबस से हटा दिए गए, मतलब ये टॉपिक हटा दिया गया है, सिलेबस से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमें नहीं करना है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, बच्चे थोड़ा डर जाते हैं उस डायग्राम को देख के। मैं भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बस एक काम चलाऊ डायग्राम बना रहा हूँ। बहुत काम चलाऊ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ताकि बस आपको समझ में आए। ये बच्चों डायग्राम है और इसका हमें क्या बताना है टोटल। Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in the given figure. Find the total area of the paper used. Total area हमें बताना है। ये साइड 5 है हमारी, इसको हमने फर्स्ट डायग्राम मान लिया। इसकी जो लेंथ है टोटल, ये 1 दी गई है हमें, और ये टोटल जो है वो हमें 6.5 दी गई है। इसको हमने सेकंड मान लिया। ये हमारी 1 है और ये हमारी 2 सेंटीमीटर है। ये 1 है और ये 1 है, इसको मैंने थर्ड डायग्राम मान लिया। इसको फोर्थ डायग्राम मान लिया, इसको फिफ्थ डायग्राम मान लिया। और ये जो लेंथ है हमें इसकी, ये वाली जो लेंथ है ये 1.5 दी गई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर दी गई है। बच्चों देखो, हमें टोटल एरिया बताना है हमें इसका। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। देखो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हमें इस पूरे टोटल का एरिया निकालना है, मतलब हमें सारे डायग्राम्स का अलग अलग एरिया निकाल कर उनको जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट वाले का एरिया निकालता हूँ। वही हमारे पास ये 1 है। देखो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा पूरा। ये 1 है, ये 5 है और ये 5 है। तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ से s की वैल्यू हमें निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 5 + 5 + 1/2 यानी कि 11/2। इसे हम 5.5 भी लिख सकते हैं। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या होता है, रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। वैल्यू रख दो यहाँ पे सारी की सारी। s की वैल्यू 5.5, 5.5 में से a यानी 5 माइनस करो तो 0.5, यहाँ भी 0.5 और यहाँ आ जाएगा बच्चों 4.5। ठीक है, अब बच्चों मैं इसको अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ तो कैलकुलेटर से सॉल्व क्या होगा, रूट 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5। तो बच्चों ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट वाले डायग्राम का जो एरिया है वो आएगा 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वाले की बच्चों हम बात करें तो जो दूसरा वाला है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेकंड, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ 1.5 है, ब्रेड्थ 6.5 है। तो जब 1.5 में 6.5 से इंटू कर दोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज ओनली 1, सॉरी दिस इज ओनली 1। तो 1.0 में 6.5 से इंटू कर दोगे तो 6.5 6.5
तो बच्चों हमारा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा, एरिया आएगा हमारा इसका, ठीक है ना। उसके बाद हम थर्ड की बात कर लेते हैं बच्चों। तो थर्ड का डायग्राम पहले हम यहाँ बना लेते हैं। थर्ड का डायग्राम बच्चों हमारा कुछ इस तरीके से है। ये 1 है हमारा और ये 2 है। तो देखो बच्चों, अगर मैं इस साइड को यहाँ मिला दूं, इसको मिला दूं यहाँ पे, तो ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे। तो इन 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि इन 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 3 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल। तो 3 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। तो जब आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे पूरा का पूरा, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि आंसर यही आएगा कि नहीं आएगा। तो 3 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय 4, तो 1.299 ही आएगा बच्चों, ठीक है ना, 1.299 आएगा। तो थर्ड वाले का आंसर कितना आ गया, हमारा एरिया कितना आ गया, 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो फोर्थ और फिफ्थ तो बिल्कुल सेम डायग्राम है। तो अगर हम फोर्थ का एरिया निकालें तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू 1.5 है और हाइट की वैल्यू 6 है, ठीक है ना। तो 2 3 6, तो 4.5, और 2 ट्रायंगल ऐसे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा हमारा, टोटल एरिया हो जाएगा 2.488 प्लस 6.5 प्लस 1.299 प्लस 9। तो बच्चों अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद 2.488 प्लस 6.5 प्लस 1.299 प्लस 9, तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 19.287 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये बहुत पतंग टाइप का डायग्राम जो बना हुआ है, इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा 19.287 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या आंसर होगा इसका, 19.287 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार देखना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों में, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। If the sides of the triangle are this and the parallelogram stands on the base this, find the height of the parallelogram। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास ये। एक पैरेललोग्राम है, एक हमारे पास पैरेललोग्राम है और एक हमारे पास ट्रायंगल है। ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया और एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, मान लो मैंने ट्रायंगल ऐसा बना दिया, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी मान लिया, इसको ई मान लिया। और क्वेश्चन नंबर में क्या बोला जा रहा है, एरिया ऑफ ए बी डी ई, एरिया ऑफ ए बी डी ई, इसकी वैल्यू एरिया ऑफ ए सी डी के बराबर है। एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो एरिया ऑफ ए बी डी ई है वो एरिया ऑफ ए सी डी के बराबर है। और ये भी दिया हुआ है ट्रायंगल की जो साइड है, जो ट्रायंगल की साइड है वो क्या क्या है,
ए की वैल्यू 26 है, बी की वैल्यू 28 है और सी की वैल्यू कितनी है 30 है, ठीक है ना। और जो पैरेललोग्राम है उसका बेस कितना है 28 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम का बेस कितना है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो बस सिंपल है बच्चों, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एस कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो बच्चों हमारे पास हो जाएगा 84/2 यानी कि ये 42 हो जाएगा हमारा। तो एरिया कितना हो जाएगा रूट एस, एस मतलब 42, एस माइनस ए मतलब 42 माइनस 26 तो 16 आ जाएगा, 42 माइनस 28 तो 14 आ जाएगा और 42 माइनस 30 तो 12 आ जाएगा। तो बच्चों अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कैलकुलेट करने के बाद 42 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12 और इसका रूट बच्चों ये हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया हमारा 336 हो गया। तो बच्चों देखो ये ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होगा पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, आई एम सॉरी 1/2 नहीं होता है इसमें, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 336। तो बेस 28 है हमारा, हाइट की वैल्यू h मान लिया और 336, तो h की वैल्यू हो जाएगी 336/28। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो 12 आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि पैरेललोग्राम की जो हाइट है मतलब ये जो हाइट है हमारे पास ये कितनी होगी हमारी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of rhombus is 30 meters and its longer diagonal is 48 meters, how much area of the grass field will each cow be getting?